देखिए, हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व, धार्मिक पर्व जिसको हम कहते हैं, शुभ नवरात्रे जो है वो शुरू होने को है। मात्र 4 से 5 दिन शेष हैं। इस दौरान बड़ी संख्या के अंदर माँ के भगत, माँ वैष्णो देवी के भगत धर्म नगरी कटरा की तरफ जो है वो प्रस्थान करते हैं। अपनी मुरादों को लेकर माँ के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। मगर इस साल बहुत असमंजस की स्थिति है इन नवरात्रों के अंदर कि अभी तक यात्रा बहाली को लेकर जो है श्राइन बोर्ड की तरफ से कोई भी तारीख नहीं घोषित की जा रही, किसी तरह की कोई घोषणा नहीं की जा रही। अगर हम याद करें तो शायद कोरोना काल को अगर छोड़ दें तो इतिहास में कभी भी जो है यात्रा इतने लंबे अरसे के लिए, इतने लंबे दिनों के लिए आज तक कभी स्थगित नहीं हुई। 26 अगस्त को प्राकृतिक आपदा में जो माता वैष्णो देवी यात्रा रूट पर जो भूस्खलन की एक बड़ी घटना हुई थी, जिसमें जो है 34 के करीब श्रद्धालुओं को जो है अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी, उसके बाद लगातार यात्रा जो है वो स्थगित चल रही है। बीच में एक दिन 12 सितंबर के आसपास जो है श्राइन बोर्ड की तरफ से ट्वीट कर यात्रा बहाली को भी जो है 14 सितंबर से दावा किया गया, घोषणा की गई। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी जो है वो खोल दिया गया। मगर उसके बाद एक बार फिर 13 सितंबर को जो है मौसम का हवाला देकर यात्रा को अगले निर्णय के लिए फिर से जो है वो स्थगित कर दिया गया। और आज अभी तक जो है श्राइन बोर्ड की तरफ से कोई किसी तरह की घोषणा नहीं की गई कि कब और किस समय जो है यात्रा बहाल की जाएगी। देखिए, श्रद्धालु, माँ के भगत जो पूरे देश में इस समय दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं, वो बहुत इस समय परेशान है और कहीं ना कहीं हमारी धार्मिक भावना भी जो है वो बहुत ज्यादा आहत हो रही है। श्राइन बोर्ड की चुप्पी जो है वो असमंजस की स्थिति पैदा कर रही है कि अगर देखिए प्राकृतिक आपदा थी, भूस्खलन की घटना हुई, यात्रा रूट को नुकसान हुआ, मगर श्राइन बोर्ड बाहर आकर लोगों को बताए तो सही, श्रद्धालुओं को पिक्चर क्लियर तो करे, असमंजस की स्थिति से बाहर तो निकाले लोगों को कि क्या नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ, क्या यात्रा मार्ग आगे सुरक्षित है या यात्री यात्रा करने के दौरान किसी तरह की जो है वो डर होगा सुरक्षित हमारे श्रद्धालुओं को। हम चाहते हैं, शिवसेना की मांग है कि पहले जल्द से जल्द यात्रा बहाल की जाए, श्राइन बोर्ड बाहर निकले और एक श्वेत पत्र जारी करे कि इस प्राकृतिक आपदा से कितना नुकसान हुआ है और भविष्य में यात्रा मार्ग यात्रा के लिए सुरक्षित है या नहीं। देखिए, इस समय अटकलों का बाजार गर्म है। इस समय चौतरफा जो है इस तरह के अटकलें लगाई जा रही है कि जो प्राकृतिक आपदा हुई थी, जो अंधाधुंध जो विकास किया जा रहा है, उस पर जो है श्राइन बोर्ड के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि कहीं यात्रा मार्ग असुरक्षित तो नहीं हो गया। जो लगातार पहाड़ों को काट कर रास्ते बनाए जा रहे थे, सुविधा के नाम पर जो है अंधाधुंध विकास किया जा रहा, कहीं उसके कारण पहाड़ खिसकने तो नहीं लग पड़े, कहीं यात्रा मार्ग श्रद्धालुओं के लिए भविष्य के अंदर किसी तरह की असुरक्षा या खतरा तो नहीं पैदा करता। इन तमाम चीजों से जो है श्राइन बोर्ड को बाहर आना चाहिए, पर्दा उठाना चाहिए, पूरी पिक्चर जो है वो क्लियर करनी चाहिए और लोगों के समक्ष, तमाम ये हिंदुओं का बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, हमारे समक्ष जो है वो तमाम एक श्वेत पत्र जो है वो जारी किया जाना चाहिए। ये शिवसेना की आज मांग है। इसके साथ साथ आप सबको मालूम है कि लगातार यात्रा स्वरूप के साथ भी जो है वो छेड़छाड़ की जा रही है। लगातार हम लोग आरोप लगा रहे हैं कि यात्रा स्वरूप को तहस नहस करने का काम किया जा रहा है। 2014 के अंदर माता वैष्णो देवी की अगर पौराणिक कथाओं के मान्यता के अनुसार देखें तो पहला दर्शन कौल कंडोली है, मगर 2014 में सड़क मार्ग का विकास किया गया, 4 लेन सड़क का निर्माण किया गया जम्मू से कटरा, और कौल कंडोली जो नगरोटा के अंदर स्थित है वहां फ्लाईओवर बनाकर जो है कौल कंडोली मंदिर को यात्रा मार्ग से अलग कर दिया गया। हमने बहुत सवाल उठाए, मगर उसके बाद एक बार फिर वही किया जा रहा है। दूसरा दर्शन जो नुमई गांव में माता वैष्णो देवी कटरा से जो है मात्र 4 किलोमीटर पहले है, वहां पर भी जो दोमेल से लेकर कटरा तक जो सड़क निर्माण किया जा रहा है, जो फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, उससे नुमई गांव यानी दूसरा दर्शन देवा माई को भी जो है यात्रा रूट से अलग किया जा रहा है, जो बहुत निंदनीय है, हमारी धार्मिक आस्था पर प्रहार है और यात्रा स्वरूप को जो है इससे तहस नहस किया जा रहा है, जिससे हमें जो है बहुत ज्यादा हम इसकी निंदा करते हैं।